नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अपनी कक्षा में क्षितिज का दूसरा पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम इसके रचनाकार तुलसीदास के विषय में जानेंगे। तुलसीदास केवल भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म एवं स्थान के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। अधिकांश विद्वान इनका जन्म 1532 में सोरो नामक स्थान पर मानते हैं। इनके पिता एवं माता का नाम आत्माराम दुबे एवं तुलसी था। इनका बचपन काफ़ी कष्टपूर्ण था। बचपन में ही ये अपने माता पिता से बिछड़ गए थे। इनके गुरु नरहरिदास थे। इनका विवाह रत्नावली से हुआ, जिन्होंने इनका जीवन राम भक्ति की ओर मोड़ने का सफल प्रयास किया। वस्तुतः रत्नावली के प्रयास के कारण ही तुलसीदास बन सके। अपने सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस में इन्होंने समस्त पारिवारिक संबंधों, राजनीति, धर्म, सामाजिक व्यवस्था आदि का बड़ा ही सुंदर उल्लेख किया है। रामचरितमानस इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली आदि अनेक ग्रंथों की रचना की है। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई है। तुलसीदास की मुख्य काव्य भाषा अवधी है। जैसा कि मैंने बताया आपको, इनके प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में ही हुई है। इसके अलावा भी इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग भी अपने साहित्य में प्रचुरता से किया है। इनके अन्य अधिकांश प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रज भाषा में ही रचित हैं। ये प्रभु श्री राम के परम उपासक थे। सन 1623 में इन्होंने काशी में अपना शरीर त्याग किया। अब हम पहले राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के विषय में जानेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जो कि सीता के स्वयंवर के समय का प्रसंग है। सीता स्वयंवर के समय श्री राम शिव जी का धनुष उठाकर उसे तोड़ देते हैं, तो सारे संसार में इस बात की चर्चा आग की तरह फैल जाती है। यह बात जब परशुराम के कानों तक जाती है और उन्हें पता चलता है कि उनके गुरुदेव शिव का धनुष किसी ने तोड़ दिया है, तो वे आपे से बाहर हो जाते हैं। वे धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति का वध करने के लिए सीता जी की स्वयंवर सभा में आ जाते हैं। इसके बाद राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो संवाद होता है, जो बातचीत होती है, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। सबसे पहले हम अनुच्छेदों के शब्दार्थ देखेंगे। शंभुधनु यानी शिव जी का धनुष, हरा तोड़ने वाला, नष्ट करने वाला, होई ही यानी होगा, केऊ यानी कोई, आयसु आज्ञा, रिसाई गुस्सा आ जाना, अरिकरनी शत्रु का काम करने वाला, लड़ाई यानी लड़ाई, रिपु शत्रु, मोरा मेरा, बिलगाऊ अलग होना, अवमाने अपमान करना, लड़िकाई लड़कपन या बचपन में, ममता में लगाव, नृप राजा, समाना यानी एक समान, क्षति यानी क्षति या हानि, नयन आँखें, छुअत यानी छूते ही, काज अर्थात काम, कथ अर्थात क्यों, रोषु निरोष गुस्सा, परसु फरसा या कुठार कुल्हाड़ा, सठ शठ दुष्ट, स्वभाव स्वभाव, बंधो माने वध करना मारना, जड़ मूर्ख, विश्वविदित विश्वविख्यात, द्रोही अर्थात द्रोह करने वाला, शत्रुता करने वाला, क्रोधी, भुजबल यानी बाजुओं की ताकत से, भूप बिनु राजाओं से विहीन, विपुल माने काफ़ी अनेक,
महीप कुमारा राजकुमार, महीदेव ब्राह्मण, विलोकी यानी देखकर, गर्भन माने गर्भ के, अर्भक माने अजन्मा शिशु, गर्भ में स्थित अजन्मा बच्चा, घोर यानी घनघोर कठोर। अब हम इसकी व्याख्या की ओर चलेंगे, इसके भाव को समझेंगे। नाथ संबुधनु भंजनिहारा, होई ही केवल दास तुम्हारा। आय सुकाह कहे किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सोजु करे सेवकाई, अरि करनी करी करे अलराई। इन पंक्तियों में श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं कि नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, क्योंकि ऐसी शक्ति तो केवल आपके किसी सेवक में, आपके किसी दास में ही हो सकती है। इसलिए आपका कोई दास ही होगा जिसने इस विशाल धनुष को तोड़ा है। अब यहाँ श्री राम द्वारा स्वयं को परशुराम का दास कहना उनकी परम विनम्रता को दर्शाता है। आगे भी कहते हैं कि उसके लिए क्या आज्ञा है। आयसु काहा कही के मोही, आपका उस व्यक्ति के लिए क्या आदेश है, आप मुझे आदेश दें, मुझे बताएं। सुनि रिसाई बोले मुनि कोई, परशुराम के वचन को सुनकर परशुराम जी और भी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में भरकर कहते हैं कि सेवक तो वही हो सकता है जो सेवकों जैसे काम करे। यह धनुष तोड़कर तो उसने शत्रुता का काम किया है और युद्ध करने लायक काम किया है, इसका परिणाम युद्ध ही हो सकता है। उसने इस धनुष को तोड़कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए जो भी है मेरे सामने आए। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोर कुमोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परस धरई अवमाने। बहु धनु ही तोरे लड़िकाई, कवहु न सिरिस कीन गुसाई। ये धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। तो परशुराम जी श्री राम जी से कहते हैं कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है, शिव के इस धनुष को तोड़ा है, वह राजा सहस्त्रबाहु के समान मेरा परम शत्रु है। इसलिए वह शिव के धनुष को तोड़ने वाला स्वयंवर को छोड़कर, सभा को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, अन्यथा उसके साथ साथ दरबार में उपस्थित सारे राजा मारे जाएंगे। सभी राजाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। परशुराम के सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। मुनि के वचन सुनकर, क्रोधपूर्ण वचन सुनकर लक्ष्मण व्यंग्य से मुस्कुरा उठे और परशुराम का अपमान करते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि हे मुनिवर, ऐसे तो कितने ही धनुष हमने बचपन में खेल खेल में तोड़ दिए हैं, तब तो आप इतने क्रोधित कभी नहीं हुए। फिर इस पुराने धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है? यह धनुष आपको इतना प्रिय क्यों है कि इसके टूटने से आप इतने क्रोधित हो गए हैं और जिस धनुष तोड़ने वाले को आप युद्ध करने के लिए ललकार रहे हैं। सुनि रिसाई के मृगकुल केतु, यह सुनते ही क्रोधित होकर परशुराम पुनः बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। ध्यान दें, लक्ष्मण ने परशुराम से क्या कहा था? बहु धनु ही तोरी लड़िकाई। धनु ही माने बच्चों के खेलने के छोटे धनुष। शिव का धनुष अत्यंत विशाल था, इतना विशाल था, इतना मजबूत था कि उसे रावण भी हिला नहीं सका था। उस धनुष को लक्ष्मण जी मजाक में, व्यंग्य में धनु यानी बच्चों के खेलने का धनुष कहकर संबोधित करते हैं। तो परशुराम से और अधिक क्रोधित हो जाते हैं
और उन्हें ललकारते हुए कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। अर्थात परशुराम जी कहते हैं कि हे राजपुत्र अर्थात हे राजकुमार, ऐसा लगता है कि तुम काल के वश में हो। तुम काल के वश में हो अर्थात लगता है मृत्यु के वश में हो चुके हो, मृत्यु को वरण करने वाले हो, और अपने अहंकार के कारण तुम्हें पता ही नहीं चल पा रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम सोच समझ के नहीं बोल रहे। क्या तुम्हें बचपन में तोड़े हुए छोटे छोटे धनुषों में और शिव जी के इस धनुष में कोई अंतर नहीं दिख रहा है, जो तुम इसको धनु ही कह के संबोधित कर रहे हो। आगे, लखन कहा हंसे हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ चून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषो, मुनि बिनु काज करे कतरोसु। परशुराम के वचन सुनने के पश्चात लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हमारी जानकारी में यानी हमारे विचार में तो सारे धनुष एक समान ही होते हैं, हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं, उनमें कोई फर्क नज़र नहीं आता। का क्षति लाभ, क्षति माने हानि, लाभ अर्थात फायदा। तो इस पुराने धनुष के टूट जाने में आखिर क्या आफत आ गई है, आखिर किसी को क्या लाभ या हानि हो सकती है इस पुराने धनुष के टूटने पर, जो आप इतना अधिक क्रोधित हो रहे हैं। वे आगे कहते हैं कि राम ने ऐसे नज़र पर नैन भर देखा ही था, ऐसे नया समझ कर देखा था कि इसके टूटने में राम का कोई दोष नहीं है। राम ने से छुआ मात्र था, देखा भर था, उनके छूने मात्र से ही ये टूट गया। तो आप व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। आगे, बोले चिते परसु के ओरा, रे सट सुने स्वभाव न मोरा। बालक बोले बधु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाना ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार महु देवन दीनी। सहस भुज छेद हारा, परसु विलोक महीप कुमारा। लक्ष्मण के व्यंग्य भरी बातों को सुनकर परशुराम और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वे उत्तेजित होकर अपने फरसे की ओर देखकर बोलते हैं कि हे मूर्ख लक्ष्मण, मुझे लगता है तुमने अब तक मेरे व्यक्तित्व और मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है, तुम्हें मेरे व्यक्तित्व के बारे में कुछ नहीं पता। अब तक तुम्हें बालक समझकर तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ, तुम्हारा वध नहीं कर रहा था, लेकिन लगता है कि तुमने मुझे एक साधारण मुनि मात्र समझ रखा है। अब वे आगे अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी अर्थात बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं स्वभाव से अत्यंत क्रोधी हूँ, सारे संसार में क्षत्रिय कुल के सबसे बड़े शत्रु के रूप में विख्यात हूँ। अपने बाहुबल पर अर्थात अपने बाजुओं के बल से मैंने अनेक बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का सर्वनाश किया है और उनकी भूमि को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। इसलिए हे राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे को तुम ध्यान से देखो, ये वही फरसा है जिससे मैंने सहस्त्रबाहु जैसे वीर राजा की भुजाएं काट डाली थी। आगे, मातु पिता ही जनि सोच बस, करसि महीश किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। आगे परशुराम धमकी देते हुए कहते हैं कि हे राजकुमार बालक, मातु पिता ही जनि सोच बस, तुम मुझसे भिड़कर मुझसे लड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, उनको शोक के वशीभूत मत करो। भाव ये है कि तुम मुझसे चुनौती देकर मुझे क्रोधित करके अपने मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। मेरे हाथ में मेरा फरसा है और यह वही फरसा है जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बालक का भी नाश हो जाता है।
तो आज हमने 2 अनुच्छेदों का अध्ययन किया। आशा है आपको समझ में आया होगा। आगे हम फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों।